तो कहानी शुरू होती है बर्क नाम के एक टापू से। हिकअप बताता है कि ये जगह रहने के तो काबिल है नहीं, पर सबसे बड़ा सिरदर्द तो ड्रैगन्स है। बर्क के वाइकिंग्स, जिनका सरदार हिकअप का बाप चीफ स्टोइक द वास्ट है, फौरन इकट्ठा होते हैं क्योंकि ड्रैगन्स का झुंड उनके गांव पर हमला बोल देता है और भेड़े उठाने लगता है। बाकी वाइकिंग्स के साथ लड़ने की उसकी ख्वाहिश के बावजूद हिकअप को सब एक मुसीबत ही समझते हैं। गांव के बाकी नौजवान स्नॉटलाउट, जुड़वा रफंट और टफंट, फिशलेग्स और एस्ट्रेड, जो सबसे धाकड़ युवा वाइकिंग है और जिस पर हिकअप का दिलाया हुआ है, गॉबर की ट्रेनिंग में अपना हाथ बंटाते हैं। हिकअप अपनी ही एक ईजाद की हुई मशीन, एक बोलास शूटर, के पास जाता है। आसमान में एक नाइट फ्यूरी, जो सभी ड्रैगन्स में सबसे खूंखार और रहस्यमयी है, गांव पर एक जोरदार गोला दागता है। हिकअप अपना बोलास चलाता है जो सीधा नाइट फ्यूरी को जा लगता है, लेकिन उसका ध्यान एक दूसरे ड्रैगन खींच लेता है जो स्टोइक के उसे बचाने तक उसका पीछा करता है। बाकी के ड्रैगन्स पकड़े हुए मवेशियों को लेकर उड़ जाते हैं। स्टोइक हिकअप पर बुरी तरह गुस्सा होता है कि उसने ड्रैगन वाली आफत को रोकने में अड़ंगा डाला। हिकअप गॉबर से अपना दुखड़ा रोता है कि काश वो भी बाकी वाइकिंग्स जैसा हो पाता। स्टोइक दूसरे वाइकिंग्स के साथ एक मीटिंग रखता है। वे ड्रैगन्स के अड्डे को ढूंढ रहे हैं ताकि उनका हमेशा के लिए सफाया कर सके, पर नाकामी से उनका हौसला पस्त हो रहा है। एक जोशीला भाषण देने और एल्डर गोथी की सलाह सुनने के बाद स्टोइक अपनी पूरी फौज को लेकर निकल पड़ता है। जाने से पहले वो गॉबर से हिकअप की कबीले में जगह को लेकर दिल की बात करता है और फिक्र जताता है कि हिकअप में वो दम नहीं है जो उनमें है। गॉबर सलाह देता है कि स्टोइक हिकअप को बाकी लड़कों के साथ ड्रैगन ट्रेनिंग पर भेज दे। खुद को साबित करने के लिए बेचैन हिकअप नाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। उसे ड्रैगन अपने ही जाल में फंसा हुआ मिलता है। हिकअप पास जाकर उसे खत्म करने की सोचता है, पर उसकी आंखों में देखकर और ड्रैगन को अपनी मौत कबूल करते देख हिकअप उसे आजाद करने का फैसला करता है। नाइट फ्यूरी को जाने देता है। ड्रैगन हिकअप के मुंह पर गुर्राता है और उड़ जाता है, पर उसकी पूंछ का पंख टूट जाता है जिससे वो पूरी तरह उड़ नहीं पाता। जब हिकअप घर लौटता है, स्टोइक उसे उसकी ड्रैगन ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जिसे शुरू करने में हिकअप आनाकानी करता है। हिकअप गॉबर के साथ आग की आजमाइश में बाकी नौजवानों के साथ शामिल होता है। फिशलेग्स को छोड़कर बाकी सब हिकअप के फुस होने और बार बार बेइज्जती कराने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। हिकअप पलटकर जवाब देता है कि रफंट और टफंट ड्रैगन ट्रेनिंग में लटके हुए हैं और स्नॉटलाउट का नाम तो उसके नाम से भी ज्यादा फालतू है। उनकी पहली चुनौती के लिए गॉबर उन्हें ग्रूसम ग्रॉनकल के सामने खड़ा कर देता है। नौजवान ड्रैगन के आगे टिक नहीं पाते, जिसे गॉबर को पकड़कर वापस पिंजरे में डालना पड़ता है। हिकअप नाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में वापस जाता है और उसे अपनी टूटी पूंछ के साथ जूझते हुए देखता है। वो ड्रैगन का स्केच बनाने लगता है, पेन गिरा देता है और ड्रैगन उसे घूरता है पर कुछ नहीं करता। बाद में वो रात के खाने पर गॉबर और बाकी लड़कों से मिलता है, जहां वो उन्हें ड्रैगन्स की किताब थमाता है ताकि वे अलग अलग किस्म के ड्रैगन्स को जान सके। हिकअप एस्ट्रेड को समझाता है कि शायद ड्रैगन्स के बारे में ऐसी बातें हैं जो वाइकिंग्स नहीं जानते, पर एस्ट्रेड, जो एक दिन सरदारनी बनना चाहती है, सोचती है कि हिकअप बस उसके रास्ते का रोड़ा बनेगा। हिकअप सारे ड्रैगन्स की तस्वीरें खंगालता है और उनकी अलग अलग ताकतें जानता है, पर उसे नाइट फ्यूरी की कोई तस्वीर नहीं मिलती। स्टोइक और उसके वाइकिंग्स नदी के एक घने कोहरे वाले इलाके से जा रहे होते हैं। ड्रैगन्स का एक छोटा सा झुंड जहाजों पर धावा बोल देता है, जिससे वाइकिंग्स को अपना बचाव करना पड़ता है। अपनी अगली ट्रेनिंग में लड़कों का सामना डेडली नेडर से होता है, जो भी बहुत मुश्किल साबित होता है। ट्रेनिंग के बीच हिकअप पूछता है कि नाइट फ्यूरी पर चुपके से हमला कैसे करें। एस्ट्रेड को छोड़कर सबके सब ड्रैगन के सामने ढेर हो जाते हैं। हिकअप नाइट फ्यूरी को अकेला पाता है और एक मछली लेकर उसके पास पहुंचता है। ड्रैगन के अंदर बाहर होते दांत देखकर हिकअप उसका नाम टूथलेस रख देता है। टूथलेस मछली का आधा खाया हुआ सिर उगल देता है और हिकअप को देता है, जो ना चाहते हुए भी उसे खाता है। जब हिकअप ड्रैगन को छूने की कोशिश करता है तो वो डरकर पीछे हट जाता है। जब हिकअप एक डंडी से रेत पर कुछ बनाता है तो टूथलेस एक लकड़ी से उसकी नकल उतारता है। एक साथ और वक्त बिताने के बाद टूथलेस हिकअप को अपना हाथ उसकी थूथन पर रखने देता है। घर वापस आकर सारे नौजवान अगले दिन की ट्रेनिंग की बातें करते हैं। हिकअप टूथलेस से जोड़ने के लिए एक नकली पूंछ का पंख बनाता है। अगले दिन हिकअप मछली लेकर टूथलेस के पास जाता है, पर टूथलेस एक ईल को देखकर डर जाता है। जब टूथलेस खा रहा होता है, हिकअप नकली पंख जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो फिर से उड़ने लगता है।
पर हिकअप को अब भी उसकी उड़ान संभालने में मदद करनी पड़ती है। अपनी अगली ट्रेनिंग में लड़कों का सामना 2 सिर वाले हिडियस जिप्लरबैक से होता है। जब वो धुएं के बादलों में लड़कों का पीछा करता है तो हिकअप एक धुएं वाली ईल का इस्तेमाल करके उसे भगाकर सबको चौंका देता है, जिसे उसने पहले टूथलेस को देखकर डरते हुए देखा था। सब हैरान थे कि हिकअप ने ये कारनामा कैसे किया। हिकअप छिप-छिपाकर टूथलेस के साथ और वक्त बिताता है, उसे बेहतर उड़ाने की कोशिश करता है और साथ ही दूसरे ड्रैगन्स को काबू करने के बारे में भी सीखता है। वो ग्रॉनकल को उसकी एलर्जी से परेशान करके भगा देता है। अगले ट्रेनिंग दिन वो नैडर की गर्दन खुजलाकर उसे पालतू बना लेता है। इससे वो स्नॉटलाउड, फिशलेग्स, रफंट और टफंट में हिट हो जाता है, पर इससे एस्ट्रिड को हिकअप पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। बाद में वो एक रोशनी दिखाकर छोटे से टेरिबल टेरर को काबू में करता है, जो टफंट की नाक पर काट लेता है। एल्डर गोथी भी हिकअप की तरक्की देख रही होती है। एक दिन एस्ट्रिड हिकअप का पीछा करने की कोशिश करती है, पर वो जंगल में गायब हो जाता है। हिकअप को टूथलेस के साथ उड़ने में मदद के लिए एक जुगाड़ पर्ची मिलती है। स्टोइक अपनी बची खुची फौज के साथ बर्क लौटता है और ये सुनकर दंग रह जाता है कि हिकअप कितना कमाल कर रहा है। वे इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि जमीन के ऊपर उड़ सके, पर हिकअप बीच हवा में पर्ची गिरा देता है, जिससे वो और टूथलेस गिरने लगते हैं। जैसे ही हिकअप टूथलेस को संभालता है, वो पर्ची फेंक देता है और अपनी सूझबूझ से काम लेता है और दोनों आजादी से हवा में उड़ने लगते हैं। अपने बेटे पर बहुत फख्र करने के बाद स्टोइक उसकी बहादुरी के लिए एक वाइकिंग हैट देता है और हिकअप को बताता है कि उसे अपने आखिरी इम्तिहान के लिए एक ड्रैगन को मारना होगा। अगले दिन ट्रेनिंग में स्टोइक अपने बेटे को देखता है और उसे ड्रैगन को काबू करते हुए पाता है। एल्डर गोथी हिकअप को सबसे बड़ा ड्रैगन शिकारी घोषित करती है, इसलिए हिकअप को एक ड्रैगन मारना होगा। हिकअप टूथलेस के साथ भागने की फिराक में होता है, पर एस्ट्रिड उनके ठिकाने तक उसका पीछा करती है और नाइट फ्यूरी को देख लेती है। डर के मारे एस्ट्रिड उनसे भागती है, पर हिकअप और टूथलेस उसे ये साबित करने के लिए एक राइड पर ले जाते हैं कि टूथलेस खतरनाक नहीं है। टूथलेस उड़ते हुए एस्ट्रिड को डराता है, पर जैसे ही एस्ट्रिड टूथलेस से माफी मांगती है, वो शांत हो जाता है और उसे भी वैसे ही उड़ने का मजा लेने देता है जैसे हिकअप ने लिया था। कुछ देर बाद टूथलेस दूसरे ड्रैगन्स के साथ एक टापू की तरफ उड़ता है। वे अपने अड्डे पर लौटते हैं, जहां हिकअप और एस्ट्रिड को उनकी रानी रेड डेथ मिलती है। जब एक ग्रॉनकल कम खाना लाता है तो रेड डेथ बाहर निकलती है और उस ड्रैगन को निगल जाती है। वे बर्क वापस उड़ते हैं, जहां एस्ट्रिड बाकी वाइकिंग्स को बताना चाहती है कि उन्हें अड्डा मिल गया है, पर हिकअप को डर है कि तब वे टूथलेस को मार डालेंगे और वो उसे चूम लेती है। अगले दिन स्टोइक बताता है कि कैसे हिकअप आज एक डरपोक से ड्रैगन शिकारी बन गया और उसे उस पर नाज है। जब हिकअप ड्रैगन से लड़ने के लिए स्टेडियम में आता है तो सब चिल्लाकर खुश होते हैं। हिकअप का सामना होता है मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर से, जो खुद को आग लगा सकता है। जैसे ही हिकअप वाइकिंग्स को ये दिखाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन खतरनाक नहीं है, स्टोइक की वजह से मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर बौखला जाता है और पागलों की तरह भागने लगता है। टूथलेस ये भांप लेता है और हिकअप को बचाने के लिए दूसरे ड्रैगन से लड़ने अरीना में कूद पड़ता है। दूसरे वाइकिंग्स बीच में आते हैं और हिकअप के मना करने के बावजूद टूथलेस को दबोचकर पकड़ लेते हैं। स्टोइक हिकअप को खींचकर ले जाता है और रिवाज तोड़ने पर उससे झगड़ता है, पर हिकअप कहता है कि अब उन्हें ड्रैगन मारना बंद करना होगा। वो गलती से उगल देता है कि उसे अड्डा मिल गया है और टूथलेस वाइकिंग्स को वहां ले जा सकता है। जब वो स्टोइक को रोकने की कोशिश करता है तो स्टोइक अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ देता है। वाइकिंग्स पकड़े हुए टूथलेस को रास्ता दिखाने वाला बनाकर ड्रैगन के अड्डे की ओर निकल पड़ते हैं। वाइकिंग्स के जाने के बाद एस्ट्रिड हिकअप को अकेला पाती है। वो उस मुसीबत पर पछताता है जिसमें उसने अपने जिगरी दोस्त को डाल दिया है और कैसे वाइकिंग्स सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। एस्ट्रिड के हिम्मत बंधाने पर हिकअप बाकी 4 नौजवानों को इकट्ठा करता है और उन्हें बंधक ड्रैगन्स को लेकर अड्डे की ओर उड़ने को कहता है ताकि वे टूथलेस और बाकी सबको बचा सके। समंदर के बीच में वे रास्ता खो देते हैं, पर टूथलेस दूसरे ड्रैगन्स को महसूस कर लेता है और स्टोइक जहाज को उनकी तरफ मोड़ देता है। वाइकिंग्स ड्रैगन आइलैंड पर अड्डे के बाहर पहुंचते हैं। स्टोइक उन्हें अपने हथियारों से दीवारें तोड़ने का हुक्म देता है। उसे तोड़ने के बाद सारे ड्रैगन्स अड्डे से भाग खड़े होते हैं। ड्रैगन्स की रानी रेड डेथ बाहर निकलती है और वाइकिंग जहाजों को जलाकर राख करने लगती है। स्टोइक सबको दूसरी तरफ हटने का हुक्म देता है और रानी ड्रैगन पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारता है। नौजवान अपने ड्रैगन्स के साथ वाइकिंग से ध्यान भटकाने के लिए आ पहुंचते हैं। हिकअप टूथलेस को छुड़ाने जाता है और यहाँ तक कि स्नॉटलाउड का बाप
स्पाइटलाउट भी पहली बार अपने बेटे पर फख्र महसूस करता है। अपने बेटे को एक लीडर बनते देखकर स्टोइक जहाज के पानी में डूबने के बाद टूथलेस को उसकी बेड़ियों से आजाद कर देता है। स्टोइक हिकअप से माफी मांगता है और उसे और टूथलेस को मामला निपटाने देता है। हिकअप और टूथलेस ऊंचाई पर जाकर रेड डेथ पर एक गोला दागते हैं ताकि वो आसमान में आ जाए। एस्ट्रिड रानी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर वो उसके ड्रैगन की पूंछ जकड़ लेती है। एस्ट्रिड ड्रैगन को छुड़ाने के लिए रानी के दांत तोड़ देती है, रानी के मुंह से छलांग लगाती है और टूथलेस उसे बचा लेता है। टूथलेस और हिकअप बादलों में गुम हो जाते हैं और रानी उनका पीछा करती है। वे बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं। टूथलेस रानी पर घात लगाकर हमला करता है और उस पर आग बरसाता है। रेड डेथ एक जबरदस्त आग का गोला फेंकती है जिससे पूंछ वाला नकली पंख जलने लगता है। तेजी से सोचते हुए हिकअप और टूथलेस नीचे गोता लगाते हैं और रेड डेथ उनके पीछे लग जाती है। हिकअप टूथलेस को रेड डेथ के मुंह के अंदर एक गोला दागने का हुक्म देता है जिससे वो जलकर पहाड़ से जा टकराती है, जहां वो एक बड़े आग के गोले में फट जाती है। हिकअप धमाके में नीचे गिरता है और टूथलेस उसे लपकने के लिए झपट्टा मारता है। स्टोइक हिकअप को ढूंढने जाता है और उसे गिरा हुआ टूथलेस मिलता है। जब आग बुझती है तो वाइकिंग्स गिरे हुए टूथलेस के पास जमा हो जाते हैं। स्टोइक को अपनी कही बातों पर अफसोस होता है और वो अपने बेटे के लिए रोने लगता है। तभी टूथलेस दिखाता है कि उसने हिकअप को बचा लिया है। स्टोइक और दूसरे वाइकिंग्स हिकअप के जिंदा होने पर खुशी से झूम उठते हैं। हिकअप कई दिनों बाद घर पर होश में आता है तो पाता है कि उसने अपना दाहिना पैर खो दिया है और अब एक नकली पैर लगा है। वो टूथलेस को अपना स्वागत करते हुए पाता है और बाद में ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पिता और सभी वाइकिंग्स ड्रैगन्स के साथ बर्क वापस उड़कर आ गए हैं। अब टापू पर हर कोई उन जीवों का दोस्त बन चुका है। एस्ट्रिड हिकअप को ढूंढती है और उसे चूमती है जिससे उनके नए रिश्ते की शुरुआत होती है। गॉबर टूथलेस के लिए एक नया पंख लेकर आता है जिससे वो और हिकअप फिर से उड़ पाते हैं। फिर नौजवान अपने जीवों को लेकर टापू के चारों ओर उड़ने के लिए आसमान में निकल जाते हैं। हिकअप की आवाज में कहानी खत्म होती है कि बर्क अभी भी रहने के लिए कोई खास जगह नहीं है और बर्क में उगने वाला कोई भी खाना एकदम बेस्वाद है, पर यहाँ की सबसे मस्त चीज है ड्रैगन्स। Please like and subscribe.